সবই তিনবার ওমকার ধ্বনি করবে। ও ओम हृदय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वनस्पताय शांति ऋषदेवाय शांति सर्व शांति संतरीव शांति सामा शत्रेदि ओम शांति शांति शांति। ओम अखंड मंडलाकारं जैन चराचर तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणाय अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण
त्याग शांति अनंतरम, त्याग में अनंत शांति है। तो यही है इस संसार में आप जाते हैं भागवत कथा सुनने में, कहा जाते हैं सत्संग, जहाँ सत का जानने के लिए हम जाते हैं। सत कहाँ है, कैसे हम वहां पहुंचे। आपको सत के पास जाने का आपका उद्देश्य क्या है? सत को जानने का क्या, किस लिए जानने चाहते हैं? सर्वशक्ति समन्वित, सत में सारी ब्रह्मांड का शक्ति उसमें समा हुआ है। तो वो वही शक्ति है। तो हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में 3 बात सुना है। इस संसार में सच क्या है, झूठ क्या है। इस संसार में कौन से वस्तु अविनाशी है और कौन विनाशी है, कौन सुखदायक है, कौन आपको कष्ट अशांति देने वाला। ये तीनों बात आपको सुनना है। और सुनने का बाद जब आपका अंदर विचार पैदा होगा, विचार मतलब 4 बी चाहिए। पहले बी में विवेक, विश्वास, वैराग्य और विश्राम। तो विवेक जागृत होते ही विश्वास आती है। भगवान में किसी का विश्वास नहीं, सच को जानने का किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन सच को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म भी 2 तरफ से होते हैं। एक आपका पुण्य का प्रभाव से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, और एक हम अन्याय कर्म करने से पशु जन्म में चला जाते हैं। 3,84,000 योनि है, जिसमें पेट, पौधा, कीट, पतंग, ये सारी जो जड़ दिखाई दे रहे, ये सब पशु जन्य है। पशु को भगवान इस सच को जानने का अधिकार नहीं दिया, धर्म को जानने का अधिकार नहीं है, ना देवता लोग का है। देवता लोग सुख भोगने करते हैं और पशु कष्ट भोग करते हैं। और ये लोग से यहाँ रहते हुए कोई अच्छा काम किया नहीं। एक पेड़ ही है, पेड़ बड़ा होता है, अपने लिए कुछ नहीं मिलता है, उसको छाया दूसरा को शीतल प्रदान करती है, उसका फल फूल दूसरा को आनंद देने के लिए। फल खा के वो उससे आनंद लेते हैं, फूल से आनंद लेते हैं। तो वो अपने लिए कुछ नहीं होता है। अपने लिए क्या मिलता है उसको? तूफान आती है तो उसको तेज धूप होता है, उसको टहनी काट देते हैं सारी कष्ट सहन करने के लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तूफान आके उसको टहनी तोड़ के चला जाती है, और धूप इतना तेज होता है जो उसको जला के राख कर देते हैं, और उसका लकड़ी को काट देते हैं, काट काट के टुकड़ा कर देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन पेड़ में भी तो भगवान का वही शक्ति है जो हमारा अंदर है। हमारा अंदर सच भी है, चेतना भी है, आनंद भी है। सच्चिदानंद विग्रह सरे। भगवान बोलते हैं मेरा 3 शक्ति इस संसार में काम करती है। एक सच है, एक चैतन्य है, और एक आनंद है। तो पेड़ भी
जब छोटा होता है उसमें चैतन्य शक्तियां है, इसीलिए पेड़ बड़ा हो रहा है। पेड़ को देख के सच लगता है वो चैतन्य होके वो सब शक्ति को बढ़ाते हैं, फल फूल देते हैं और फल से फूल से आनंद लेते हैं। तो मनुष्य भी बच्चा जब जन्म लेते हैं तो उसका अंदर चैतन्य शक्ति है, इसीलिए वो बड़ा हो गए। और बड़ा होके क्या करते हैं, इस संसार में आनंद ढूंढता है, नहीं तो आनंद देता है। तो हम देख के आनंद, सुन के आनंद, खा के आनंद, यही तो। किसका आनंद ले रहा हूं? जब तक हमारा अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है तब तक आनंद दे रहा हूं। जैसे हमारा अंदर से प्राण निकल जाए तो और कोई आनंद हम ले सकते ना दे सकते। हमारा चैतन्य शक्ति वही आत्मा रूप से हर जीव में विराजमान है, एक चिट्ठी से लेके हाथी तक। और यही हमारा स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है। पर हम छोटा है लेकिन परमात्मा विशाल है। इस कारण से जब एक बूंद पानी सागर में पड़ते हैं तो सागर का पानी हो जाती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो सारी ब्रह्म शक्ति का जागृत हो जाती है। तो आपका विश्वास जब बनती है तो विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही धर्म का मूल है। विश्वास नहीं है तो यहां भी कोई रिश्ता होता नहीं। अब घर में भी भाई बहन पिता माता सब विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, और आत्मीय स्वजन बंधु बांधव सब विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जहां कोई अविश्वास आ जाए उसी समय उसका कष्ट दुख तकलीफ आ जाएगा और वो रिश्ता टूट जाएगा। तो इसीलिए अविश्वास और रिश्ता को कमजोर बनाते हैं। जैसा बिजली का कनेक्शन हम ले लेते हैं, हमारा घर में सब सुविधा आ जाती है, पंखा चलते हैं, एसी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, लाइट चलते हैं, हर काम बिजली से होता है। अगर वही कनेक्शन लूज कनेक्शन हो जाए तो जलते जलते वो तार कट जाएगा। तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, भगवान से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी जीव वही ब्रह्मत्व को पाते हैं। जीव ब्रह्म ना बनो, जीव ही ब्रह्म है, तो वही मजबूत होना चाहिए। तो हमारा कनेक्शन क्या लूज कनेक्शन हो गया। हमारा जो अंदर अनंत शक्ति है, वो चेतना शक्ति है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गया है। अंदर आत्मा से आपको लिंक है, अंदर कहाँ है आत्मा, लेकिन चेतना शक्ति पैर से सीट तक हर जगह आप फील करते हैं, है ना। एक चींटी भी पैर में कर ले, मच्छर भी लगे और हाथ चला जाते। तो आप चेतना को तो बोध कर रहे हैं, लेकिन चेतना शक्ति जो परमात्मा का है, उस अनंत शक्ति को जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे एक बीच में कुछ भी दिखाई नहीं देते, तो बीच में आपको विश्वास है जो इसमें इस पेड़ का स्वरूप है, इसमें वही फल लगता है जो मैं चाहता हूं। बीज खरीद के लाया घर में, आप घर में फेंक के रखेंगे तो फल मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करके आपको मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में डालने से नहीं होगा,
उसमें पानी भी देना पड़ेगा। अगर पानी दिया, धूप नहीं लगा, तो गल के सड़ जाएगा। तो तीनों चीज चाहिए, धूप भी चाहिए, जल भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। अगर तीनों में एक कम हो जाए तो वो बीज के जगेगा। मिट्टी दिया और बीज फेंका, पानी भी दिया, तो सूरज का लाइट नहीं लगा तो गल के सड़ जाएगा बीज। अगर मिट्टी भी दिया, सूरज का लाइट दिया, पानी नहीं दिया, तो वो भी गर्म से जल के खत्म हो गया। और आपका अविश्वास, संशय, क्या होता है, बीज से निकला क्या नहीं निकला, बार बार बीज को मिट्टी से निकाल के देखे तो बीज के फल देगा। तो संशय आत्मा विनश्यति, जिसका मन में संशय है वो भी बीज से फल नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे जो आपको विश्वास को मजबूत बनाओ, जो विश्वास कभी भी किसी समय लूज कनेक्शन ना हो। तो इसीलिए दृढ़ विश्वास चाहिए परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो हमारा लूज विश्वास जो है वो बार बार भक्ति को नष्ट कर देते हैं, विश्वास खो जाते हैं और हम कमजोर बन जाते हैं। तो इसीलिए विश्वास आपको कर्म से मिलता है। कोई भी कर्म करने के बाद लाभ हानि और सुख दुख मिलता है, वही वहां से आपका विश्वास पैदा होता है। बिना कर्म बिना विश्वास नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करना, आपको जो कर्म करके शांति मिलता है, जो कर्म करके आनंद मिलता है, जो कर्म करके आपको पवित्रता आती है, वही आपको हर वक्त, आपको हर जगह आपको शांति सुख आनंद देगा। अगर अविश्वास आके संशय लेके आप कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए कि कहीं धर्म स्थान में जाइए, आपको ना शांति सुख आनंद मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही कमजोर है। ऐसे जहां विश्वास है उस रिश्तेदार का घर जाइए तो आपको बहुत आनंद आएगा। और जहां विश्वास नहीं है, बोले ये छल कपट, ये है, झूठ है, जल्दी भागो, उसके घर में अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए हर महापुरुष का पास जाइए तो उसका अच्छा लगता है, किस लिए, उसका अंदर सच्चाई है। तगत शांत आराम, तब उसने झूठ को त्याग दिया। झूठ को त्याग करते हैं जो बाहर का नहीं, अंदर का इच्छाई को त्याग दिया। तो जितना प्रकार इच्छा है, लोभ लालसा सुख, सब कुछ त्याग दिया। तो अंदर इच्छा ही जब समाप्त हो गया तो फिर आपको निरंतर शांति सुख मिलता है। तो परमात्मा को विश्वास में कहीं भी कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलता है, विश्वास का जगह बोला है 3D बताया। डी का अर्थ है डाउट। पहले अपना डाउट क्लियर करो, फिर डिपेंड, किसका ऊपर डिपेंड करना है, सच का ऊपर कि झूठ का ऊपर। अगर सच का ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप सच का ऊपर डिपेंड करें, झूठ में नहीं। और डिले मत कीजिए, अच्छा काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और नहीं तो समय नहीं मिलेगा। कि चारों तरफ इतना झूठ फैला हुआ है,
आप झूठ से आप खुद ही नहीं बच सकते। झूठ कहाँ है? ये देह में है, आपका मन में है, आपका बुद्धि में है। इसीलिए आपको हमेशा द्वंद में डाल के रखते हैं। शरीर में कोई बुखार हो गया, कोई पेट खराब हो गया, कोई सीने में दर्द हो गया, तो आपको बोलेगा अरे बोला हमारा पेट में कोई बड़ा व्याधि तो नहीं हो गया। कभी विश्वास आएगा, कभी नहीं आएगा। हार्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट हमारा हार्ट में ठीक से काम कर रहे कि नहीं, लेकिन नेगेटिव ज्यादा आपको पर हावी हो जाता है। तो इस प्रकार जो देहो आपको हमेशा दो चीज में रखेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है, आदमी डर जाता है। उसके बाद आपका मन हमेशा यहाँ अच्छा है, वहां कैसे होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये चीज ले रहा हूं या आगे कैसे रहेगा, या अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। हमेशा मन आपको द्वंद्व में डाल के रखेगा। तो आपका, क्योंकि मन बुद्धि और देहों से संसार का काम करते हैं। संसार में भगवान ने विषय से बनाया हुआ। जैसे आपके पास एक सेठ एक मुंशी का पास गया, मैंने जूता पॉलिश करने के लिए, पॉलिश हो गया, बोले सेठ जी आपका जूता हो गया। सेठ जी का ध्यान ही नहीं है। सेठ जी को वो बोला, उसने बोला सेठ जी आपको इतना आवाज दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहे, आपको दिमाग कहाँ चला गया, आपको मुंह में हंसी नहीं है, हम देखो कितना हंस रहे, कितना काम कर रहे। सेठ जी बोला चले देखना है तेरे को, मेरा मेरा तेरा पास खड़ा हूं, लेकिन मेरा दिमाग फैक्ट्री में घूम रहा है, कहीं लेबर का स्ट्राइक चल रहा है, कहीं कुछ समस्या है, कहीं पैसा लेना है, कहीं देना है, इसी में तो मेरा दिमाग चल रहा है। तेरा यहाँ बैठा हूं, लेकिन दिमाग तो उधर घूम रहा है। इसीलिए हमारा हंसना बोलना दिमाग काम ही नहीं करते, तो मन ही नहीं काम कर रहे। हाँ, तो सेठ जी बोले ठीक है, उस सवाल को दे दिया, ये रख पैसा 2 लाख रुपया, मैं आके शाम को लूंगा। अब वो नीचे रख दिया, तेरे पर विश्वास है तू मारेगा नहीं, तू रख। अब वो 2 लाख रुपया संभालते हुए ना खाने जा रहे, ना पानी पीने जा रहे। अब वो सुबह से शाम तक परेशान हो गया, वही रुपया को संभालते संभालते परेशान हो गया। जो अगर चोरी हो गया तो सेठ जी सोचेगा मैं ही मार दिया है। तो उसको रख के वो खाना पीना सोना हंसना बोलना, उसको मुख सूख गया। सेठ जी साहब को आया, क्या बात, देखा ये धन जहर है, तेरा सारी चैन को छीन लिया है? ये रुपया पैसा माल प्रतिष्ठा जस ख्याति तेरा चैन को छीन लेगा। ये सब से दूर रहे, सब कुछ होते हैं फकीर रहो। ये सब भगवान का मालिक, भगवान इस संसार का मालिक है, वो दिया है मेरे को व्यवहार करने के लिए, मैं ही इसका मालिक नहीं हूं। अगर मालिक बनेगा तो सारी चीज तेरे दिमाग में घुस जाएगा, वो बेचा वो परेशान कर देगा। तो मैं भगवान को जब बेचैनी होता तो भगवान को याद करता हूँ, हे प्रभु मेरा को इससे बचाओ। हाँ?
तो यही है हमारा मन का काम। बुद्धि तो हमेशा आपको उल्टा बुद्धि देगा, सही बुद्धि दे रहा है कि गलत आपको समझ में नहीं आ। तो आप परमात्मा का भक्ति करते तो आप परमात्मा का जाके बताते, प्रभु हम जो काम कर रहे हैं सही होगा कि गलत होगा, आप सही बुद्धि सही मार्गदर्शन करो। जब शरणागत होके जाते हैं तो भगवान ददामी बुद्धि जो होगा उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते हैं। तो आपका शत्रु तो तीनों बड़ा आपको शरीर में पड़ा हुआ है, देहो मन बुद्धि। इसमें दो चीज है, एक विश्वास कराते हैं, एक नहीं कराते, अविश्वास लाते हैं। तो यही द्वंद्व से ते दंदन महोने मुक्ता भजन दिमाग प्रिय होता। द्वंद्व क्या, मैं से उत्पत्ति होता है। अगर आपको दूसरा फैक्ट्री में कुछ भी हो रहा है आपको कोई असर नहीं होता है, दूसरा घर में कुछ भी हो रहा है आपको नहीं असर होते। जहां मैं का साथ जुड़ गया, मैं का साथ, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा आत्मीय स्वजन है, ये मेरा परिवार है, उसको कुछ भी हो जाए आपको तकलीफ देगा। लेकिन जो मेरा बोल के जो अब दूर, मेरा बोल के इस संसार में जब मैं खत्म हो जाता हूं तो सारी संसार का मालिक परमात्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये अहंकार को नाश करो, परमात्मा को मालिक बना के खुद नौकर बन के काम करो, तो उसमें शांति आनंद सुख है। जैसा बैंक का कर्मचारी लाख लाख रुपया दे रहे ले रहे सब कुछ कर रहे, लेकिन बैंक में चोरी हो जाए, बैंक में रुपया जल जाए, तो हमारा ऊपर कोई दोष नहीं आते, क्योंकि मालिक तो गवर्नमेंट है। बैंक का रुपया जो है जल गया पर नष्ट हो गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, नष्ट हो गया, तो उसका हमारा ऊपर नहीं आएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट में, हमारा कोई चिंता कोई भय नहीं होता है। इसी प्रकार अपना धन संपत्ति को अगर भगवान में समर्पण कर पाया तो आपको भी शांति सुख आनंद की प्राप्ति होगा, क्योंकि आप मालिक बने तो आपको सारी चैन छीन लेगा, बेचैन कर देगा। तो ये हमारा जो मन बुद्धि देखो, तो विश्वास तभी अत्यंत जब होता है तब आपको किसी भी परिस्थिति में, दुख में, सुख में, कष्ट में भगवान आपको हमेशा सहायता करते हैं। इसके बाद विराग, विराग का अर्थ है जो आपको जो प्रिय चीज है उससे आपको दर्द देते हैं, कष्ट देते हैं, अशांति देते हैं। जो आपका प्रिय है, अगर आपको प्रिय खाना डॉक्टर बोल दे बंद कर दिया तो आपका कष्ट होगा। तो इसीलिए आपका प्रिय बच्चा, आपको कोई भी तकलीफ हो जाए, कष्ट हो जाए, आप सो नहीं सकते जब तक वो सुस्त नहीं हो जाते, आराम नहीं मिलता है। तो अपना जो चीज है वही सबसे प्रिय वस्तु को परमात्मा का समर्पण कर दो। हे प्रभु, आप भी तो हमारा बच्चा में निवास कर रहे, आप तो सब जगह है, आप हर आत्मा में आप विराजमान है। तो हमारा बच्चा में, हमारा पिता माता में, हमारा बीवी बच्चा में, सब में तो आप ही निवास कर रहे हैं। तो आप उसको सही करो, आप सबका मालिक है। तो इसीलिए आप दुख तकलीफ कष्ट होता है तो आप जैसे मर्जी रखो, आप कल्याण करो, मंगल करो। तो जैसे जैसे भगवान को हम समर्पित करते जाएंगे
उतना ही हमारा मन में आनंद और शांति मिलेगा। तो विराग वही बोल रहे हैं जो देहो सबका प्रिय होते हैं। देह से हम लोग का रिश्ता बनते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो हम उसी देह को शमशान में चला जाते हैं। तो देहों से किसी का प्यार नहीं है। प्यार किसका है? जो अंदर जो बैठे हैं आत्मा, उसी से प्यार था। वो जाने का बाद और देह के ऊपर प्यार नहीं रहा। तो प्यार किसको कर रहे हैं? विराग। विराग का अर्थ है जो इसका बुद्धि से जो अच्छा चीज को ग्रहण कीजिए और गलत चीज को त्याग कीजिए। जैसा हम लोग खाना खाने का टाइम चावल का अंदर कंकड़ आते तो कंकड़ को उठा के बाहर फेंक देते। खाने का अंदर कभी बाल आ जाए तो उसको निकाल कर फेंक देता हूँ। हर चीज में सार को ग्रहण करते हूँ, असार को। केला खा लेता हूँ, केला का चिक्कल को फेंक देता हूँ। हर चीज में आपको सार चीज को ग्रहण करते हैं, असार चीज को त्याग करते हैं। आम खा लेते हैं, गुठली को फेंक देते हैं। कोई गुठली तो खाते नहीं, कोई तो केला के चिक्कल को खाते नहीं। तो इसी प्रकार विराग का अर्थ है जो जो चीज फेंकना है तो पहले फेंक दो। तो इसीलिए देहों से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए। तो वो अटैचमेंट कभी टूटता ही नहीं, जैसे गुरु से होता है। गुरु देह चला जाने के बाद भी उसके साथ हमारा रिलेशन रहते हैं। आज गुरुदेव हमारा कितना दिन पहले चला गया, हर रोज उसको याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ, उसको प्रेरणा मिलता है। तो हर रोज उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, देहों से नहीं, उसका आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरुदेव को पास जाने से एक शांति मिलता है, एक ताकत मिलता है, एक आनंद मिलता है। गुरु से किसी को शरीर से रिश्ता नहीं होता है, आत्मा से होता है। इसलिए वो भी दिखाते हैं मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। तो अपने आत्मा से जोड़ ले तो सारा दुनिया से जुड़ गए। और विश्राम, विश्राम कब होते हैं? जब सब कुछ हो जाते हैं। रात को सोते ही हमारा मन, बुद्धि, देह, ये संसार सब चला जाते हैं। तब मैं आराम से शांति से सोता हूं। तो वही हम लोग का जो सिकंदर वक्त आया था भारत को जीतने के लिए, वो बोला वहां बहुत महापुरुष है, उसको इज्जत करना। तो वो आ रहे थे तो एक संत रास्ते पर लेटा हुआ था। तो वो बोला हटो। तो बोले वो संत पूछ रहे कौन है तू? मैं सिकंदर, यहाँ किस लिए आया? भारत को जीतने के बाद। उसके बाद मैं सारा दुनिया को जीतूंगा। फिर क्या करेगा? फिर विश्राम करूंगा। अरे मैं तो इतना कुछ करने के बाद तू विश्राम करेगा? मैं तो विश्राम ही कर रहा हूँ। तो सब छोड़ छोड़ कर आ जा मेरे पास विश्राम करने के लिए। तेरा तो मन तेरा बस में नहीं है, तेरा बुद्धि तेरा बस में नहीं है, तेरा देहो तेरा बस में नहीं है, मन बुद्धि देहो तेरा बस में नहीं है, तो विश्राम करेगा कैसे? तो मन जीता तो जगत जीता। अगर तू मन को जीत पाएगा तो वो दिन सारा दुनिया को जीत लिया। तेरे को बाहर से जीतने से जीत नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी महापुरुष आए हैं वो अपना मन जीता तो सारी संसार को जीत के चला गया। आज भी उसको सब याद करते हैं, वो श्रद्धापूर्वक विश्वास से आपको उसका प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए ये है सबको जीतना। तो प्यार से जीतेगा तो सब कुछ जीत जाएगा। अगर तू ताकत से जीतेगा वो तेरा हार होगा, तेरा
डर चिंता लगा रहेगा। आज मैं डरा से उसको जीत गया, कल वो शक्तिशाली होगा तो तेरा को डरा के वो ले लेगा सच। तो ये ले चिंता और भय रहेगा। प्यार से जीतेगा तो सारा संसार को जीत जाएगा। तो मन जीता तो जगत जीता। तो अभी तुम पूर्ण विश्राम कर सकते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय